मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य में देखा था, उस 7वें साल में जो अंतिम साल होंगे, 70वां सप्ताह जिसे दानियल का कहा गया, जिसे टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेशन भी कहा गया, कष्टों का समय, ये 7 साल जिसका वर्णन पुराने नियम में भी, जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, और जो है प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रकाशित वाक्य में अपने दास यूहन्ना को बिल्कुल स्पष्ट बताया। और फिर ये बताया इस 7वें साल के दूसरे हाफ में जो है शैतान की तिरेकता के जो बच्चे कुचे दोनों रूप थे, जिनका वर्णन 13वें अध्याय में आया। दूसरा जो रूप था उसका वर्णन 13वें अध्याय में पद 1 से 10 के बीच में आया, और तीसरा जो रूप था उसका वर्णन 11 से 18 के बीच में आया इसी 13वें अध्याय में। और जो पहले रूप का वर्णन था वो हम 12वें अध्याय में उसके 7 आयत से हम आगे देख चुके थे। ये उस सेकंड हाफ की एक महत्वपूर्ण घटना होगी। और जैसा मैंने बताया था कि शैतान अपने आप को राजा घोषित कर देगा। उसके ये दोनों रूप भी मिल करके जो है पृथ्वी को आश्चर्य कर्मों से, सामर्थ्य से, उनके पास जो पावर थी उस पावर के द्वारा उन्होंने बड़े बड़े काम, और काम ऐसे थे, यहां लिखा है उन्होंने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा दी। अपने पूंछ से शैतान ने 1/3 तारों को पृथ्वी पे गिरा, 1/3 तारों को पृथ्वी पे गिरा दिया। अपने मुंह से नदी की नई पानी बहाया। और दूसरे जो रूप था शैतान को, उसके माथे पर बड़ा घाव था, वो अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। हीलिंग मिनिस्ट्री थी, हीलिंग मिनिस्ट्री हो रही थी। और सारे दुनिया में एक राष्ट्र, एक करेंसी, एक भाषा, ये सब एक कानून, और इनका सेंटर, इनका जो हेड है वो एंटी क्राइस्ट, कोई और नहीं, वो शैतान। सारे विश्व में, सारे विश्व और सारे विश्व के लोगों को इनके माथों पर वो अपना निशान लगाने लगे। और इस निशान का वर्णन जो है वो 13वें अध्याय में उसके आखिरी कुछ आयतों में, सो मैं आपके लिए वो जगह पढ़ दे रहा हूं। और 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसकी 14वीं आयत से मैं आगे पढ़ता हूं। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के लोगों से, के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे। और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। और उसने, अब देखें जो यहां से हुआ, उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। और उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है, 666 है। और आप देखें इसकी खोज वैज्ञानिकों ने 1980 से करी तो 2000 में जाके इनको सक्सेस मिले, करीब 20 साल बाद। और आज इस बात को करीब 20 साल से ज्यादा हो गए। अब दवाइयों की छोटी सी एक पर्ची को ले लें, उसके बॉक्स पे माचिस के टुकड़ों को ले लें,
आपको बार कोडिंग मिलता है। ये बार कोडिंग कुछ और नहीं, ये 666 का फ्रैक्शन है। अब संयुक्त राष्ट्र ने बेल्जियम देश को, मोटोरोला कंपनी को यह अधिकार दिया है कि पृथ्वी के सब लोगों के जो है उसके लिए बायोचिप बनाए। ये बायोचिप जो है न सिर्फ इसलिए कि आपका नाम, आता, पता, जो आधार कार्ड है वो इस बायोचिप का पहला हिस्सा रहेगा, सब कुछ रहेगा इस बायोचिप में। दूसरी चीज आपकी हेल्थ रहेगी, आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आप कितने कदम चले हैं, कितने दौड़े, कितनी ऊर्जा खत्म हुई है। और तीसरी चीज, ये आपकी पहचान होगी। आतंकवादी और आप में फर्क इसी रीति से करा जाएगा। आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, आपकी स्कैनिंग होगी। आप एरोप्लेन के लिए जाना चाहें, एयरपोर्ट पे, आपकी स्क्रीनिंग होगी। आप बैंक में जाना चाहें, आपकी स्क्रीनिंग होगी। आप जो है मॉलों में जाएं, आपकी स्क्रीनिंग होगी। सब जगह बगैर, और आपको कार्ड संभालने की भी जरूरत नहीं है, वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में। और ये 666 का फ्रैक्शन है, 666 का फ्रैक्शन है। अब जो लोग नहीं लेंगे उनको क्या करेगा, वहां लिखा है, जो उस पशु की मूर्त की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। या तो अंक लो और जियो। कितने साल जियो? 3.5 साल और जियो। ये 3.5 साल भी जो है कोई बहुत अच्छे होंगे? नहीं, ये परमेश्वर का प्रकोप झेलने के समय होगा। परमेश्वर के साथ वो कटोरे इसे 3.5 साल में, परमेश्वर के वे स्वर्गदूत 7 तुरियां इसी जो है 7 साल में जो है फूकेंगे। तो समय जिया, लेकिन कष्टों के साथ। सो आपके हाथ में रहेगा कि उसके अंक को लें या ना लें। और मैं ऐसा समझता हूं, ये मेरा फर्ज है, यदि मुझे मालूम है तो मैं आपको सच्चाई बताऊं। और धन्य वे लोग हैं जो अपनी मृत्यु के पहले या ऐसा समय आने के पहले प्रभु के पास या तो उठा लिए जाएं, या प्रभु उन्हें शक्ति दे कि मृत्यु हो जाए लेकिन शैतान के अधीन ना हो। और जो बचे रहेंगे वे 3.5 साल में परमेश्वर के प्रकोप को झेलेंगे। और पश्चाताप का मन नहीं होगा, वरन दंड झेलने का समय। सो आए अपने अध्ययन पर और आगे चले। सो जैसा हमने देखा कि शैतान के ही अंक होंगे, और कहा गया है कि ज्ञान इसी में। जो लोग रह जाएंगे उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो इसके अंक लें और बैंकों में अपने काम करवाएं, ट्रेवल में अपने काम करवाएं, बिजनेस में अपने काम करवाएं, और काम तो होंगे लेकिन इसके साथ परमेश्वर के प्रकोप भी होंगे। सो सिक्के का एक पहलू यह रहेगा कि आपको जो है 3.5 साल और मिलेंगे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह रहेगा कि आपको परमेश्वर की तमाम विपत्तियां जो है वो झेलनी होंगी। सो आप जिसे बुद्धि समझते हैं वो आपके लिए ये 666 का अंक रहेगा। ये 666 का अंक रहेगा। और मैंने आपको बताया कि ये बार कोडिंग, आप मॉलों में जाएं, आज की स्थिति में देखें, अपने आप वो स्कैन होता है, हर चीज के जो है वो कीमत लिखी हुई है, सारी चीज लिखी है, बेच नंबर लिखे हुए, और ये माथों पर ये आपके ब्यूटी को खराब नहीं करेगा, आपकी खूबसूरती को आपके हाथ में ये महसूस नहीं होगा। ये चावल के दाने के बराबर है। ये आपकी जीपीएस पोजीशन को बताएगा, ये आपकी जीपीएस पोजीशन को भी बताएगा। ये इतना महत्वपूर्ण, और इसके लिए 20 साल रिसर्च किया गया है।
20 साल, और 20 साल से ये कार्यरत भी है। आधार कार्ड के बगैर आज आप राशन कार्ड पे भी जाएं, राशन कार्ड की दुकान पर भी, तो बगैर आधार कार्ड के आपको कुछ नहीं मिलता। आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाते, आपकी आंखों के इम्प्रेशन लिए जाते कि आप सही व्यक्ति हैं या नहीं, उसके बाद ही आपको राशन मिलता है। सो छोटे से स्तर से लगा के बड़े स्तर तक सबके पास अब ये है। और ये चिन्ह किसका है? देखें, ये शैतान का तीसरा रूप, जिसका वर्णन 13वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में, जिसे हम देख चुके हैं। और जो कुछ मैं कह रहा हूं, इनके डिटेल यदि आप देखना चाहें तो ये पुराने एपिसोड में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये वो काउंटर, ये बार कोड बोलते हैं, और ये 666 के फ्रैक्शन है, और इसी से सारी दुनिया के लोगों के भी नाम दिए जा रहे हैं। इससे सारी दुनिया के लोगों के नाम, अते पते सब जो है मालूम पड़ जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि इससे जो है आतंकवादियों का पता चल जाएगा। आतंकवादियों के बहाने ये सब के लिए जरूरी रहेंगे, और ऐसा कानून सारे विश्व में आए, सारे विश्व में आ जाएगा। ये देखिए, इतना चावल के दाने के बराबर, चावल के दाने के बराबर ये वो अंक, और शैतान के दूत ये सब व्यक्तियों पर जो है ये अंक लगाने में लगे रहेंगे, और जो नहीं लगवाएगा वो मार डाला जाएगा, वो मार डाला जाएगा। और देखें, ये बहुत सारे काम करेगा। ये पहचान पत्र के अलावा आपकी हेल्थ का ख्याल रखेगा, आपकी जीपीएस पोजीशन का ध्यान रखेगा, आपके आतंकवादी नहीं होने को बताएगा, आप ही असली व्यक्ति हैं ये बताएगा। चलने फिरने उठने बैठने सब जगह ये काम करेगा, और नहाने धोने से इसमें फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये बैटरी से आपके शरीर की ऊर्जा से ही चलेगा, इसको कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं। आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, या तो इसको लें या इसके विरुद्ध आए। आपकी तनख्वाहें भी तब निकलेंगी जब आप स्कैनर के सामने आएंगे। मतलब कमाया तो है आपने, लेकिन पैसा डिपॉजिट, पैसा निकालना किसके जरिए होगा? इस अंक के जरिए होगा। और जिसके पास ये अंक नहीं, वो ये निकाल नहीं सकेगा, ये निकाल नहीं सकेगा, लेन देन नहीं कर। और दूसरा पहलू मैंने आपको जो बताया वो ये कि ये परमेश्वर के प्रकोपों को झेलेंगे। परमेश्वर के प्रकोपों को जो पिछले एपिसोडों में मैंने बताया है, उन सब को 7 सोने के कटोरे जो स्वर्गदूत स्वर्ग से पृथ्वी पे डाल रहे थे, वे इनको झेलेंगे। सो पहला सिक्के का हिस्सा ये रहेगा कि वे शैतान के कहलाएंगे, और दूसरा ये रहेगा कि वे परमेश्वर के प्रकोपों को झेलेंगे 3.5 साल तक, और मृत्यु को ढूंढेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। मृत्यु को ढूंढेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। ये देखिए इसकी साइज, इसकी साइज एक चावल के दाने के बराबर। ये एक्सरे में ऐसा दिखेगा, एक्सरे में ऐसा दिखेगा। और ऐसी मान्यता आ रही है कि शायद 2023-24 में सारी दुनिया में यह कंपलसरी होगा। सारी दुनिया में आप देश के किसी भी हिस्से में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बगैर इसके नहीं जा सकेंगे। जैसे आज कोरोना में कार्ड की जरूरत हो रही है ना, कि वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। ये वैक्सीनेशन जैसा अभी लागू है वैसा इसकी जरूरत लगेगी, इसकी जरूरत लगेगी। और ये आपके शरीर में डाल दिया जाएगा,
और यदि आप इसको डैमेज करेंगे, उनको मालूम पड़ जाएगा, उनको मालूम पड़ जाएगा कि आपने क्या करा है, आपने क्या करा। सारी दुनिया में देखिए एक करेंसी चल रही बिटकॉइन, और ब्राजील वो पहला देश है जिसने अपने देश में पेंशनरों को बिटकॉइन देना शुरू कर दिया, बिटकॉइन देना शुरू कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉनिक पैसा है, नोट के समान नहीं, सिक्कों के समान नहीं, लेकिन ट्रांजैक्शन इसी के द्वारा चलता है। और दुनिया के सब देशों में बिटकॉइन, कई कंट्रियों ने इसको जो है मान्यता दे दी है। भारत भी सोच में है, भारत भी सोच में है। और ये वो चिप, ये वो चिप जो इस अंक को लेगी, 666 का फ्रैक्शन होगा, 666 का फ्रैक्शन होगा। और जब आप कहीं पर भी जाएंगे, ये स्कैन से आपको स्कैनर कर लिया जाएगा। स्कैनर के सामने जैसे आएंगे और पूरा आपका डाटा, पूरा डाटा, आप जैसे आज आधार कार्ड के नंबर डालते हैं, तो आधार कार्ड पर आप देखें कंप्यूटर पे सारा आपका मैं फोटो के समेत आ जाता है। आप कहाँ रहते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, ये सब आ जाता है, सब आ जाता है स्कैनर का नंबर डालने से। वैसे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में होंगे, ये मालूम पड़ जाएगा आप कहाँ के हैं, किस देश के हैं, और सारी चीजें, सारी चीजें। सो जैसे मैंने बताया, हेल्थ भी उसमें जुड़ा हुआ होगा, जो आपके हार्ट रेट को बताएगा, आपके ऑक्सीजन को बताएगा, आपके चलने फिरने को बताएगा, आपके दूसरी चीजों को बताएगा, इवन शुगर और दूसरी चीजों को भी बताएगा। सो लोग तो आगे होकर के लेंगे, लोग तो आगे होकर के लेंगे, क्योंकि हेल्थ भी उसमें जुड़ी हुई होगी। तीसरा, आतंकवादी आपको नहीं समझा जाएगा, आपको आतंकवादी नहीं समझा जाएगा। और यदि आपके पास ये नहीं है तो आपको पकड़ के सीधा जेल में, सीधा जेल में। और इस रीति से ये काम करेगा, इस रीति से ये काम करेगा सारी दुनिया में, सारे विश्व में। और जो इस अंक को नहीं लेगा, या तो वो मार डाला जाएगा या उसको भूखे मरना पड़ेगा। वो कहीं से बिजनेस भी नहीं कर पाए, क्योंकि हर दुकान पे स्कैनर लगा होगा जो आपको पढ़ लेगा। और जैसा मैंने बताया कि सिक्के का दूसरा पहलू परमेश्वर का प्रकोप इन लोगों पर, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में, उसके बाद के आयतों में भी आया। और देखिए, कोरोना से संबंधित ये कोरोना का भी जो है एनालिसिस किया गया, नंबरी अंक दिया गया। और देखें जो शब्द आया, वो जो अंक आया वो 666, 666। और शैतान का अंक 666, ये उसके नामों का जो अलग अलग लैंग्वेज में, लैटिन, हिब्रू, एशियन ग्रीक, इन भाषाओं में इनका न्यूमेरिकल वैल्यू 666, 666। उस पशु का अंक 666, 666। सो इसके लिए जो है, जैसा मैंने बताया, 20 साल का रिसर्च किया गया है। और देखें हिब्रू के ये लेटर कई मैंने जगहों पर देखे, ये कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा कई कपड़ों पर मैंने ये हेडिंग देखे। ये 3 लाइन जो है ये हिब्रू का 666 है, ये हिब्रू का 666 है। ये देखें, ये बताना 666
666 और आप आगे पाते जाएंगे बहुत सारी चीजें। ये वो 666 शैतान का अंक और उसके मानने वालों का अंक, और जो ना ले उसको मरवा डाले, उसको मरवा डाले। ये ब्रेकिंग द कोड 666 सो परमेश्वर हम सब की सहायता करता है अभी कि हम परमेश्वर के इन वचनों की ओर ध्यान दें और अभी समय रहते हुए अपने जीवन को या तो स्वर्ग के लिए तैयार करें या नरक के लिए तैयार करें। जैसे आप जी रहे हैं वो रास्ता आपका कहीं और नहीं, सीधा नरक ही पहुंचा देगा। लेकिन यदि स्वर्ग आना चाहते हैं, परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, कुछ करना पड़ेगा, और वो ये कि अपना जीवन प्रभु को दें, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हम सब की सहायता करें। आए दुआ में अपने सर को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके रहस्य आपके बच्चों पर प्रकट किए जाएं। सो प्रभु वे सब लोग जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके पीछे ईमानदारी से चलना चाहते हैं, और प्रभु सच्चाई लिए हुए हैं, आप भी चाहते हैं कि वे आपके गहराइयों की बातों को जाने जो आपने अपने वचन में लिखी, और प्रभु वो बातें पूरी ईमानदारी और सच्चाई से जो है इन लोगों के सामने प्रकट की गई। होने दीजिए कि प्रभु ये अपना जीवन आपके आने तक या अपनी मृत्यु तक सुरक्षित रखें, और जो आपको अभी तक नहीं जान पाए वे आपको जानने पाए, क्योंकि उस नाम के अंक को लेने के बाद फिर पश्चाताप का समय नहीं, वरन वे सब लोग आपके क्रोध को फेस करेंगे। उन विपत्तियों को जो आपकी ओर से आएंगे उनका सामना करेंगे। वो दिन आए उसके पहले प्रभु आप अपने लोगों के मनों को जो है नम्र बनाए, दीन बनाए, कि वे आपको अपना उद्धार करता, अपना स्वामी करके ग्रहण कर सके। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.